हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। मैं इंजीनियर रईस खान आपके अपने यूट्यूब चैनल द इलेक्ट्रिक क्लासेस पर आपका वेलकम है। और आज हम फिर एक नई क्लास लेके आए हैं आपकी पिच फैक्टर। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने पिच फैक्टर को अच्छे से रिलेट करके पढ़ा और आज हम उस पिच फैक्टर से रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो सॉल्व करने जा रहे हैं। बच्चों, पिच फैक्टर को अगर समझना है तो देखो वही है कि थ्योरेटिकल पढ़ा, अब इसको हम प्रैक्टिकली जान लेते हैं कि इस प्रैक्टिकल जो है आपका न्यूमेरिकल तौर पर वो किस तरीके से निकलता है। बच्चों, जितने भी आपके एई जेई और एग्ज़ाम होते हैं, आपके मेट्रो हैं और पीएसयू है, जो एग्ज़ाम होते हैं आपके, उनमें ये सब आता है ये टॉपिक। और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स आते हैं बहुत सहज और सरल होते हैं और मोस्टली करके बच्चे इसको क्या करते हैं, छोड़ के आते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश है कि आपको अच्छे समझ में आए। और बच्चों, जो बच्चे मेरी इस क्लास को देख रहे हैं, तो अगर आपको और अच्छे से समझना है इस टॉपिक को तो मेरी पिछली क्लास जो है उसको देखें, पहले थ्योरेटिकल पोर्शन को समझें और उसके बाद में आपको इस क्लास को देखना है। ठीक है ना बच्चों। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। क्या करेंगे हम लोग आज की क्लास में? पिच फैक्टर की प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो क्या है टॉपिक? पिच फैक्टर। और इस पिच फैक्टर की क्या है? प्रॉब्लम्स। ठीक है ना बच्चों। तो जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन दे रहा है बच्चों आपको, क्या मैं 4-5 प्रॉब्लम्स कराऊंगा इसमें हालांकि, है ना, और कुछ प्रॉब्लम्स आप लोगों के लिए दूंगा जिससे आप उसको क्रैक कर सको, समझ सको अच्छे से, है ना। तो पहले ये देखो, व्हाट इज द पिच फैक्टर, व्हाट इज द पिच फैक्टर व्हेन AC generator have a number of slots 36। कितने लगता है बच्चों? 36। and number of poles 4। coil span 1 to 8। अब बच्चों इस तरीके से उसने क्या किया? क्वेश्चन किया। तो व्हाट इज द पिच फैक्टर, है ना। पिच फैक्टर क्या है? व्हाट इज द पिच फैक्टर व्हेन AC जनरेटर हैव ए नंबर ऑफ स्लॉट 36 एंड नंबर ऑफ पोल्स 4, कॉइल स्पान 1 to 8। कॉइल स्पान कितना बच्चों? 1 से 8। इस तरीके से उन्होंने 4 आपके क्या दिए? विकल्प दिए। और पहला विकल्प बोले हम लोग तो cos 20 डिग्री, बी ग्रेटर देन cos 20 डिग्री, सी लेस देन cos 20 डिग्री और डी cos 40 डिग्री। बच्चों, ये सवाल आपका एग्जामिनर ने दिया और अब आपको पता है कि ये सवाल सॉल्व करना है तो पिच फैक्टर को जानना कितना कंपलसरी है कि नहीं। तो देखें सभी कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कैसे इसको क्रैक करेंगे। बहुत ही आसान है, बहुत सरल है बच्चों, बहुत ही सरल। देखो, Kp इक्वल टू कॉस एल्फा बटे 2, ये फॉर्मूला होता है पिच फैक्टर को डिटरमाइन करने के लिए। तो बच्चों अब यहाँ यह देखना है हम लोगों को, एल्फा है क्या चीज? क्या है? पिच एंगल। ठीक है ना। तो जो पिच एंगल है वो आपको निकालना है। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि एल्फा बराबर पिच डिफरेंस अपॉन फुल पिच इंटू 180 डिग्री। बच्चों पिच डिफरेंस क्या होता है? पिच डिफरेंस बराबर फुल पिच माइनस शॉर्ट पिच। बोल सकते हैं हम लोग कि ये आपकी रियल पिच, सॉरी फुल पिच ही बोलो इसको, सबसे बढ़िया, फुल पिच माइनस शॉर्ट पिच। अब बच्चों फुल पिच कैसे निकालें हम लोग? तो फुल पिच भी निकाल सकते हैं हम लोग। देखो, फुल पिच इक्वल टू नंबर ऑफ स्लॉट्स अपॉन नंबर ऑफ पोल्स। अब आपको पता है नंबर ऑफ स्लॉट्स कितने दे रखे हैं बच्चों? नंबर ऑफ स्लॉट्स कितने दे रखे हैं? 36। तो 36। नंबर ऑफ पोल्स कितने दे रखे हैं बच्चों? 4। कितना आएगा आपका? 9।
ठीक है ना बच्चों। तो जो आप लोगों का फुल पिच की वैल्यू कितनी आई आपकी 9। अब शॉर्ट पिच की वैल्यू कितनी आई बच्चों, देखो जो आप लोगों की यहाँ दे रखा है कॉइल स्पान जो दे रखा है 1 to 8। अब बच्चों यहाँ हम क्या करेंगे 8 में से 1 लेफ्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 7। आपको पता है एक स्लॉट्स क्या करना हमको छोड़ना होता है, तो बस आपका एल्फा बराबर क्या हो गया, पिच डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका 9 - 7। फुल पिच की वैल्यू कितनी है 9 180 डिग्री। तो एल्फा बराबर हो गया बच्चों 2/9 × 180 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा आपका, इसको क्रॉस किया कितनी बार 20, तो 40 डिग्री एंगल आ गया। कितना डिग्री एंगल आ गया 40 डिग्री। तो बच्चों 40 डिग्री एंगल जब आ गया तो अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं केपी बराबर कॉस 40/2 बराबर कॉस कितना हो जाएगा 20 डिग्री। तो इस तरीके से आपका पिच फैक्टर की वैल्यू कितनी आएगी cos 20 डिग्री। ठीक है ना बच्चों, cos 20 डिग्री जो है आपकी इसकी वैल्यू हमेशा ही लेस देन 2 क्या आएगी 1, हमेशा 1 से क्या आएगी कम। ठीक है ना बच्चों। तो इस तरीके से एक प्रॉब्लम को हमने क्या किया क्रैक किया कि भाई पिच फैक्टर कितना है, कि जब स्लॉट दे रखे हो, पोस्ट दे रखे हो, कॉइल स्पान दे रखा हो। ठीक है ना बच्चों। एक प्रॉब्लम हम और लेते हैं नेक्स्ट, देखो क्या, तो आपको समझ में आया होगा है ना। तो एक प्रॉब्लम नेक्स्ट लेते हैं हम, देखो आपको सिमिलर है ये भी प्रॉब्लम आपकी कि इफ ए एसी जनरेटर गिवन नंबर ऑफ टोटल स्लॉट्स कितने हैं, टोटल स्लॉट्स हैं आपके 72 एंड नंबर ऑफ पोल्स है बच्चों आप लोगों के 6 एंड कॉइल स्पान है बच्चों आप लोगों का 1 to 11। कितना है 1 to 11। व्हाट इज द पिच फैक्टर, तो बताइए पिच फैक्टर कितना होगा। तो देखो 2, 3, C 0.94 और D 0.96। अब अच्छा इस तरीके का जब क्वेश्चंस आता है पिच फैक्टर से रिलेटेड तो आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, अगर आपने थ्योरी को अच्छे से रीड किया है तो कॉन्सेप्टुअल ये बनता है कि इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी लेस देन 2 1। तो आपको पता है ये वैल्यू नहीं हो सकती, ये वैल्यू नहीं हो सकती, इनमें से दोनों में से कोई वैल्यू होगी। ठीक है ना बच्चों। तो मैं आपको बता दूं मोस्टली करके यही वैल्यू है आप लोगों की पिच फैक्टर की घूमती रहती हैं। ठीक है ना बच्चों। तो देखते हैं हम लोग करेंगे इसको सॉल्व। अब आसानी से कर सकते हैं सेम टू सेम। अब इससे पहले मैंने जो प्रॉब्लम्स कराई थी वैसा ही क्वेश्चंस है आपका और इसी तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। और देखो ये जो लेवल के क्वेश्चंस हैं आप लोगों के PSU है, AE है, JE है, उनके अंदर आते हैं और बहुत सरल और सहज है, आप लोगों को मैं करा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है ना। तो KP = cos α/2 बच्चों वही एल्फा की वैल्यू निकालनी है। पिच डिफरेंस अपॉन क्या होगा फुल पिच इनटू 180 डिग्री। तो बच्चों पिच डिफरेंस कैसे निकाला, अब देख डायरेक्ट कर लेते हैं हम लोग। पिच डिफरेंस निकालना है तो आपको पता है क्या आएगा, फुल पिच माइनस शॉर्ट पिच अपॉन फुल पिच, अरे है कि नहीं, इनटू 180 डिग्री। तो बताओ फुल पिच कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ स्लॉट्स कितने हैं, तो मैं यहाँ निकाल लेता हूँ। नंबर ऑफ स्लॉट्स कितने हैं, कितने स्लॉट्स हैं बच्चों 72, 72। पोलों की संख्या कितनी है बच्चों 6, कितनी बार जाएगा देखो, अरे कितनी बार जाएगा, अरे 1 6 एकम 6 है ना, बार है, तो कितने हो जाएंगे आपके
फुल पिच कितनी हो जाएगी 12। शॉर्ट पिच कितनी हो जाएगी बच्चों, शॉर्ट पिच कितनी होगी बताओ फटाफट से। शॉर्ट पिच होगी आपकी 11 माइनस 1 इक्वल टू 10, तो कितनी हो जाएगी 10। फुल पिच की वैल्यू कितनी रखी है 12, 180 डिग्री, अरे है कि नहीं। तो 12 माइनस करेंगे तो 12 माइनस 10 करेंगे तो क्या आएगा 2/12 इंटू 180 डिग्री, 2 से काटा 6 बार, कितना आया आपका 30 डिग्री। कितना डिग्री आया 30 डिग्री। तो बच्चों एल्फा की वैल्यू कितनी आई 30 डिग्री। तो अब निकाल सकते हैं अपन Kp बराबर Kp इक्वल टू कॉस 30/2 इक्वल टू कॉस 15 डिग्री। ठीक है ना बच्चों। तो Kp की जो वैल्यू आई कितनी आई कॉस 15 डिग्री, और कॉस 15 डिग्री की वैल्यू होती है 0.96। तो बच्चों समझ में आया आपके में। तो पहले तो मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन निकाला सिर्फ ओनली यहाँ तक था, अब वैल्यू आपकी पूछ लिया कि भाई कंप्लीट वैल्यू कितनी होगी, तो 0.96। तो बच्चों 2 प्रॉब्लम्स मैंने आपको कराई। अब मैं आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स दे रहा हूँ, इसके अलावा एक नेक्स्ट तरीके से मैं दूसरी प्रॉब्लम्स को बता रहा हूँ। ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं इसमें इस तरीके से, ठीक है ना। अब एक बार एसएससी ने एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, देखो कैसा क्वेश्चन है, बहुत ही सहज और सरल है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस जो रियलिटी में अगर आप थोड़ा सा वर्क कर लेते हो तो कंफर्म उन क्वेश्चंस को आपको क्या कर लेते हो, तोड़ लेते हो, ठीक है ना। तो क्रैक कर पाना आसान है। देखो मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर आप किसी चीज़ को बड़ी शिद्दत से पढ़ते हो, समझते हो, तो वो डेफिनेटली आपका सहयोग देती है, ठीक है ना। तो इतना कोई हार्ड नहीं है। हालांकि ये जो टॉपिक लेने की मेरा मेन कारण था कि कई बच्चों का यह डाउट्स आ रहा था क्लास में कि सर ये टॉपिक हमें आज तक नहीं समझ में आया, इसको हमने बहुत ट्राई किया। तो मैंने इस टॉपिक को कहा कि ठीक है मैं इसको और आपको अच्छे से सहयोग करता हूँ इसके लिए। तो बच्चे मुझे फीडबैक दे रहे हैं इसका कि सर समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से अच्छा एक्सप्लेन हो रहा है हमारा। तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम्स मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, देखें चलें। तो समझ में आया होगा आपको, इन 2 प्रॉब्लम से आप पिच फैक्टर की वैल्यू निकाल सकते हैं ना बच्चों। ठीक, अब नेक्स्ट जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स मैं आपको बता रहा हूँ। अगर बच्चों ये कह देता है तीसरी प्रॉब्लम्स, देखो यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक। तीसरी प्रॉब्लम्स ये टाइप सेकंड है, ठीक है ना, इस तरीके से। अब कह देता है कि व्हाट इज पिच फैक्टर वैल्यू when given in an AC generator, number of slots 36, नंबर ऑफ स्लॉट्स कितने 36, और नंबर ऑफ पोल्स कितना है बच्चों 4, ठीक है ना। नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं 4 है। और कॉइल स्पान जो है बच्चों, क्या है कॉइल स्पान जो है 150 इलेक्ट्रिकल डिग्री है। अब इतना सारा डाटा देने के बाद में अब वो क्वेश्चन करता है आपका 0.96, मतलब आपके 4 ऑप्शन देता है 0.99, C1 और D2। अब आपको पता है कि पिच फैक्टर की वैल्यू हमेशा लेस देन टू 1। अगर पिच फैक्टर की वैल्यू 1 होती है तो ध्यान रख लेना वो क्या होगी आपकी फुल पिच होगी। कितनी होगी फुल पिच। और आपको पता है मैंने यह बताया पिछली क्लास में कि शॉर्ट पिच जो होता है हमेशा ही मशीनों में अधिकांशतः मोस्टली करके यूज होती है, जिससे मशीन क्या होती है अच्छा वर्कआउट कर पाती है, ठीक है ना बच्चों। तो अब इसको सॉल्व करें आप लोग सभी, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, थोड़ा सा कीजिए सॉल्व फटाफट से। देख कौन कर पाता है इस क्वेश्चन को, इस प्रॉब्लम्स को। बहुत ही सहज है, सरल है, आसान है, ठीक है ना। बहुत ही सरल है और सहज है व आसान है, ठीक है ना बच्चों। देखें तो देखो सभी, यहां ये देखना है बच्चों कि नंबर ऑफ स्लॉट्स कितने हैं 36। नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं 4। अब कॉइल स्पान जो दे रखा है ना, वो कितना है 150 इलेक्ट्रिकल डिग्री। अब एक बात बताओ बच्चों, मैंने पिछली क्लास में बताया कि
कि अगर 150 डिग्री इलेक्ट्रिकल एंगल्स है और है तो बताओ कॉइल कौन सी होगी, शॉर्ट पिच होगी। शॉर्ट पिच कॉइल होगी कि नहीं होगी। अगर 180 डिग्री होता तो फुल पिच कॉइल होती और 150 डिग्री है आपका, 150 डिग्री है तो क्या होगी आपकी, शॉर्ट पिच होगी। अब जब शॉर्ट पिच होगी तो मुझे बताओ एंगल्स कैसे निकालूं। तो आपको पता है कि कैसे निकालेंगे, एल्फा बराबर फुल पिच है ना, एंगल्स बोल सकते हैं हम लोग, माइनस शॉर्ट पिच, अरे है कि नहीं भाई, एंगल्स। तो बच्चों यहाँ देखें आपका फुल पिच एंगल कितना 180 डिग्री, शॉर्ट पिच कितना 150 डिग्री, एंगल कितना 30 डिग्री, निकला। अब आपको पता है एंगल ही निकल के आया तो KP बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, cos अल्फा बाई 2, तो cos 30/2, अरे है कि नहीं, cos 50, क्या आएगा cos 50। और बच्चों cos 15 की वैल्यू आप लोगों को पता है कितनी आएगी, 0.96, कितनी 0.966 है ना। तो इस तरीके से तीसरी प्रॉब्लम हमने क्रैक की। एक प्रॉब्लम्स और लेते हैं जिसको आप लोगों को करना है, ठीक है ना बच्चों। तो बहुत ही सरल और सहज जो आपका बोल सकते हैं क्वेश्चंस हैं, उनको आसानी से कर सकते हैं हम लोग। देखो तो चौथी प्रॉब्लम देखो आपकी। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सब कुछ डाटा थोड़ा सा इसी क्वेश्चन के अंदर यहाँ थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ठीक है ना। इसको करता हूँ मैं क्लियर। तो बच्चों चौथी प्रॉब्लम से है ना, कितनी प्रॉब्लम से, चौथी। तो यहाँ जो स्लॉट्स दे रखे हैं आपके, ये दे रखे हैं 192 स्लॉट्स। कितने स्लॉट्स, 192 स्लॉट्स। और नंबर ऑफ पोल्स दे रखे हैं बच्चों इसके अंदर 16 कितने दे रखे हैं, 16। और ये कह रहा है इसके अंदर कि जो वाइंडिंग है 2 स्लॉट से शॉर्ट पिच है। जो वाइंडिंग है, वाइंडिंग 2 स्लॉट से कैसी है, क्या है, शॉर्ट पिच है, क्या है, शॉर्ट पिच है। अब पूछ रहा है कि बताइए पिच फैक्टर का मान कितना होगा। चलो मैं फिर भी आपको कुछ समय दे रहा हूं, करें इसको सॉल्व, करें। बताइए बच्चों, चलो मैं ही करा देता हूं हालांकि, ठीक है ना। देखो बच्चे वही KP बराबर cos अल्फा बाई 2। अब यहाँ देखने वाली बात है वही कि नंबर ऑफ स्लॉट अल्फा की वैल्यू हम निकालते थे, आपको पता है ना अल्फा की वैल्यू निकालते थे हम लोग, अरे निकालते थे, एफ अल्फा बराबर निकालते थे पिच डिफरेंस अपॉन फुल पिच इनटू 180 डिग्री। अब आपको पता है 2 स्लॉट से शॉर्ट पिच है, तो जो बच्चों ये दिखा रखा ना बाइंडिंग जो है 2 स्लॉट से क्या है, शॉर्ट पिच है। तो बच्चों ये पिच डिफरेंस होगा, क्या होगा, पिच डिफरेंस। तो अल्फा इक्वल टू 2 अपॉन फुल पिच कैसे निकाल सकते हैं अपन, अरे फुल पिच कैसे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ स्लॉट्स अपॉन नंबर ऑफ पोल्स। तो नंबर ऑफ स्लॉट्स कितने बच्चों, अरे 192 है ना, और नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं 16, 180 डिग्री। तो 2 अपॉन 192 और 16 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। अरे चलो मत जाने दो आप, तो थोड़ा सा ये देखो, ये लो कट कर दो, कट करना चाहो तो 16 से कितनी बार हो जाएगा, एक बार, ठीक है ना। बचेंगे कितने, 3, 32, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 2 से कितनी बार, 6 बार, 6 को कितनी बार, तो कितना आएगा 30 डिग्री। तो बच्चों अल्फा निकल के आया कितना डिग्री, 30 डिग्री। अब आसानी से इसके अंदर हम रख सकते हैं KP बराबर cos 30/2। तो KP बराबर cos कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। और आपको पता है cos 15 डिग्री का मान 0.966, क्या आएगा 0.966। तो बच्चों इस तरीके से हमने आज 4 प्रॉब्लम्स की, और चारों प्रॉब्लम्स जो हैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर साबित होंगी पिच फैक्टर को समझने के लिए। तो सभी जो पिच फैक्टर से प्रॉब्लम्स हमने 4 की हैं, आज 4 प्रॉब्लम्स की हैं इस क्लास के अंदर। क्या वैल्यू उसमें लेस देन 2 1 आ रही कि नहीं आ रही। तो इससे यही प्रूफ होता है कि पिच फैक्टर की वैल्यू हमेशा क्या होती है, लेस देन 2 1। अगर पिच फैक्टर की वैल्यू
कभी भी एक होगी तो ध्यान रख लेना वो फुल पेज होगी, क्योंकि फेजर सम ऑफ ईएमएफ जो होगा, फेजर सम जो होगा ईएमएफ होगा, और अर्थमेटिक जो सम ईएमएफ होगा वो क्या होंगे, उस समय इक्विलेट होंगे, और ऐसी स्थिति बनती है तो वहाँ पर पिच फैक्टर वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 1 आएगी। ठीक है बच्चों, तो ये पिच फैक्टर से रिलेटेड आप लोगों की क्या थी, प्रॉब्लम्स। और चलते चलते मैं एक प्रॉब्लम्स आपको देके जा रहा हूँ जिसको आपको करना है और कमेंट्स में उसका आंसर आपको देना है। ठीक है ना बच्चों, तो वो प्रॉब्लम्स है आप लोगों की, ये देखो इसी में मैं क्या कर रहा हूँ, चेंजिंग कर रहा हूँ। चलो ये लो, इसको क्लियर कर दिया। ये प्रॉब्लम्स है आप लोगों की, कमेंट्स में आपको जो बोल सकते हैं, आपको कमेंट्स जो है उसमें क्या देना है, आपको आंसर देना है। ठीक है ना, तो ये आपकी प्रॉब्लम्स आपके लिए बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ स्लॉट्स क्या हैं। नंबर ऑफ स्लॉट्स हैं बच्चों आप इसमें 96। ठीक है ना, नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं, नंबर ऑफ पोल्स हैं बच्चों इसके अंदर, हाँ नंबर ऑफ पोल्स हैं आपके 6, और कॉइल स्पान है बच्चों 1 to 12, 1 to 12। तो आपको क्या निकालना है, पिच फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है, पिच फैक्टर। और ये डाटा जो है किसमें आपका, पूरा एसी जनरेटर है, एसी जो जनरेटर है उसका क्या है, डाटा है। तो आपको पिच फैक्टर की वैल्यू निकालनी है 0.966, बी है आपका 0.99, सी है आपका 1, और डी है आपका, जो डी है आपका देखते हैं बच्चे, डी है इसका आंसर है, देखते हैं 0.882, 0.882। ठीक है, तो आप सभी इसको कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर दें, और अगर आप आंसर देते हो तो मैं समझ जाऊंगा कि आप मेरे पिच फैक्टर को, प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझ लिया है। ठीक है बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तो पिच फैक्टर को आप लोगों ने प्रॉब्लम्स के माध्यम से और उसके थ्योरेटिकल माध्यम से समझा। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत।